नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल कुशवाहा। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट और इफेक्ट का जो कन्फ्यूजन होता है, इसको कैसे हम दूर करते हैं, इसका करेक्ट यूज क्या होता है। एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो धैर्य बना रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों देखिएगा, इफेक्ट और इफेक्ट, बस इसमें एक वर्ड का अंतर है, वो है दोस्तों ए और ई का। इफेक्ट इफेक्ट का क्या यूज होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ऐसे आपको 1 2 4 भी बता चुका हूँ। ऑफ टू का क्या यूज होता है, कैसे इनमें लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, सब आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे ही बहुत यूनिक टॉपिक आपके लिए लेके आता हूँ कि जो आपके लिए यूनिक हो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इफेक्ट की हम बात करें दोस्तों, तो ये हमेशा जो यूज होता है वर्ब के रूप में यूज होता है, वर्ब के रूप में यूज होता है। और ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको लर्न आप कैसे करेंगे। जो यहाँ पे इफेक्ट होता है वो आप हमेशा वर्ब के रूप में यूज होता है। और जो इफेक्ट होता है दोस्तों, इफेक्ट जो होता है ये हमेशा आपके नाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर। इफेक्ट हमेशा वर्ब के रूप में और इफेक्ट हमेशा नाउन के रूप में यूज होता है। इफेक्ट जो है दोस्तों देखिएगा, वर्ब के रूप में यूज होता है। एक ही डिफरेंस पॉइंट है, वो है आपका ए और ई। ए आपका वर्ड जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसका क्या है दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है। ठीक है, और वी यहाँ पे जो वर्ब का लर्न करने का ट्रिक है, देखिएगा जो वर्ब का फर्स्ट वर्ड है वी, वो लास्ट में आता है। और यहाँ पे जब देखेंगे ई, वो ए के बाद आता है, और जो नाउन है यन, वो आपका भी के वर्ब में जो भी है उसके पहले आता है। लर्न करने का ट्रिक है कि जो पहले आता है वो बाद वाले के लिए यूज होगा। ए पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो भी बाद वाले के लिए यूज हो गया। ए के बाद आता है अल्फाबेटिक में, तो ई वाला नाउन यन भी के पहले आता है, तो किसके लिए यूज हो गया, नाउन के लिए यूज हो गया। लर्न करने का तरीका ए भी और ई एन, बस समझ में आया है। ए अल्फाबेटिक में पहले आता है ई से, तो बाद वाले के लिए यूज हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, पहले आता है तो बाद वाले के लिए, बाद में आता है तो पहले वाले के लिए। जस्ट इसका अपोजिट आप लर्न कर लेंगे। तो आई होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज होता है। वर्ब के लिए यूज होता है इफेक्ट, और इफेक्ट नाउन के लिए हमेशा यूज होता है। क्लियर। इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। लिख रहा है इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस आर कॉजेज समवन और समथिंग्स टू चेंज। ठीक है, इट मीन्स द रिजल्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस। इसका मतलब वो ये हुआ, इफेक्ट का मतलब ये हुआ दोस्तों, प्रभावित करने से या बदलने से। प्रभावित करने से या बदलने से। प्रभावित करने से, मान लीजिए कोई काम हो रहा है, उससे कोई और प्रभावित हो गया। ठीक है, प्रभावित करने से या बदलने से, बात समझिएगा। मान लीजिए कोई काम हो रहा है, हम मान लीजिए मोटिवेशनल स्पीच कोई दे रहा है, और हम उस मोटिवेशनल स्पीच से क्या हो गए दोस्तों, प्रभावित हो गए। क्लियर। तो इफेक्ट का जो यूज होता है वो होता है दोस्तों प्रभावित करने से या बदलने से। किसी वस्तु को प्रभावित करने से या उसे बदल देने से, चेंज कर देने से, यहाँ पे जब यूज होता है ये आपका इफेक्ट का यूज होता है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इट मीन्स द रिजल्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस, मतलब जो प्रभाव होता है उसका परिणाम क्या आता है, जो आपका इफेक्ट पड़ता है उसका परिणाम क्या आता है। और यह है प्रभावित करने से या बदलने से, जो इसका इफेक्ट दूसरों पे कैसे प्रभावित करता है लोगों को, और इसका है क्या, जो इफेक्ट पड़ता है उसका परिणाम क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या हमको मिलता है। जो इफेक्ट पड़ता है उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, और इसका है बस प्रभावित लोग को कर देता है, उसका रिजल्ट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, बस ये लोगों को प्रभावित कर देता है, बदल देता है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो ये बात क्लियर कि जो प्रभाव हमको मिलता है उसका रिजल्ट क्या आता है, और ये बस प्रभावित करने से हो जाता है। जैसे देखिएगा, द ड्रॉप कैच डिड नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द गेम। कैच को ड्रॉप किया, एक कैच को छोड़ा, तो गेम जो था उसके रिजल्ट पे कोई परिणाम नहीं पड़ा। प्रभाव पड़ सकता था, बदल दिया। कैच को छोड़ा, प्रभाव किया ना, प्रभाव पड़ा ना, कैच को छोड़ा, वो बदल गया, प्रभावित कर दिया, मैच को प्रभावित किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया हमको नहीं मिला।
प्रभावित से रिजल्ट अगर निगेटिव आता तो क्या होता, रिजल्ट हमको मिल जाता, उसके प्रभाव से परिणाम क्या हमको गलत मिल गया, नहीं कैच छोड़ा होता तो मैच हम लोग जीत गए होते, लेकिन कैच को ड्रॉप किया फिर भी मैच पे कोई हमको प्रभाव नहीं पड़ा। तो समझ में आ रहा है ना कि बस ये क्या करता है, प्रभाव डालने की, बदलने की बात ये करता है, और ये जो बदलता है उसका परिणाम हमको प्राप्त होता है। प्रभाव का परिणाम क्या प्राप्त होता है, उसके लिए इफेक्ट हम यूज करते हैं। डिड द नॉइज इफेक्ट योर स्लीप, क्या तुमको सोने में नॉइज जो था वो इफेक्ट कर रहा था, प्रभावित कर रहा था, प्रभाव कर रहा था। और यहां पे जब बात जाता है द साइड इफेक्ट ऑफ द कफ सिरप वाज ड्राउनसेंस, तो कफ सिरप का जो हमको साइड इफेक्ट पड़ा था, कफ सिरप का जो प्रभाव हमको पड़ा, साइड इफेक्ट का जो प्रभाव पड़ा, उसका परिणाम भी हमको मिल गया ड्राउसनेस का, उत्पीड़नता का, उड़ीपनता का। क्लियर, बात क्लियर। द पॉल्यूशन इन द सिटी हैड अ वेड इफेक्ट ऑन मी, इस शहर का जो पॉल्यूशन है मुझ पे क्या डाला था, बहुत ही बुरा प्रभाव डाला था। तो जो इस शहर का पॉल्यूशन है प्रभाव तो डाल दिया था मुझ पे, बहुत बुरा प्रभाव डाल दिया था, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत बुरा प्रभाव मेरे पे डाल दिया था, फोड़ी फुंसी होने लगे। तो इसका जो प्रभाव पड़ा उसका रिजल्ट हमको मिल गया, और यहाँ पे जो प्रभाव पड़ता है उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। प्रभावित करने के लिए बस और बदलने की बात यहाँ पे करता है, और यहाँ प्रभाव पड़ता है तो रिजल्ट हमको मिल जाता है। जैसे पॉल्यूशन की वजह से मेरे पे क्या हुआ, बेड इफेक्ट पड़ा, और यहाँ पे साइड इफेक्ट जो कफ सिरप का था उससे ड्राउसनेस का फीलनेस होने लगा। आई होप कि आपको इफेक्ट और इफेक्ट आपको पता चल गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको अपने से इस चैनल पे अवेलेबल होते हैं। कुछ दिन से क्लास बंद थी क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, मम्मी का तबीयत खराब हो गई इसलिए क्लास नहीं ले रहे थे। कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको क्लास देता रहा, कुछ ना कुछ नया सिखाता। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।